इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक पढ़ाया जाता है और हर कंपटीशन में इसका यूज होता है। और अक्सर करके ऐसा होता है कि जब आता है कि आप खाली स्थान पर या फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल ए एन या दा का प्रयोग करें तो आप हर जगह पर कहीं पर ए, कहीं पर एन, कहीं पर दा का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर वहां आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो मैं ओपी सैनी सर आज आपको कुछ ऐसी ही जानकारी दूंगा कि आर्टिकल कहां कहां पर प्रयोग नहीं होता है। देखिए, ए एन दा का प्रयोग यहां नहीं होता है, यानी कहां कहां नहीं होता है ये हम इसमें आज आपको बताएंगे। तो पहला है इसमें पॉइंट हमारा फैमिली रिलेशन से पहले। फैमिली रिलेशन जो हमारे होते हैं उनसे पहले दा का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। जैसे फादर, अगर आप फादर से पहले दा का प्रयोग करते हैं, फादर है, फादर से पहले अगर आपने दा का प्रयोग कर दिया तो यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। मदर, मदर से पहले आपने दा का प्रयोग कर दिया तो यह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और अंकल, इनसे पहले दा का प्रयोग कर दिया तो यह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आंट एंड सो ऑन, जितने भी हमारे रिलेशन है फैमिली के, उनमें से हम कभी भी किसी के नाम से पहले, किसी भी रिलेशन से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप करेंगे तो यह आपका क्वेश्चन वहां रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है मटेरियल नाउन से पहले। मटेरियल नाउन जो होता है, मटेरियल जिनसे चीजें बनती हैं उनको हम मटेरियल कहते हैं। जैसे गोल्ड है, वाटर है, मिल्क है, आयरन है, कॉपर है, वुड है, ग्लास है, ये सभी क्या है हमारे मटेरियल नाउन्स हैं। तो इनसे पहले दा का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो मटेरियल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। मिल्क, ये मटेरियल नाउन है, इससे पहले अगर आप दा का प्रयोग करेंगे तो ये आपका रॉन्ग होगा। गोल्ड, ये भी मटेरियल नाउन है, इससे पहले आप दा का प्रयोग करेंगे तो ये भी रॉन्ग होगा। ऑयल, ये मटेरियल नाउन है, इससे पहले अगर दा का प्रयोग करेंगे आपका तो भी ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। वुड, ये भी मटेरियल नाउन है, लकड़ी, इससे पहले भी आप अगर दा का प्रयोग कर दिया तो ये आपका रॉन्ग होगा। इसलिए मटेरियल नाउन से पहले जनरली, सामान्यतः दा का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। थर्ड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? ऐसे नाउन्स जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी को हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं कि कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं है। ना इसको देख सकते हैं ना इसको टच कर सकते हैं। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर आपने इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा का यूज कर दिया ये, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। लव, प्यार होता है हमारा, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है, उसे हम लव कहते हैं। इसको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, और ये इसलिए हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसलिए लव से पहले अगर आपने दा का प्रयोग किया ये, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को देख नहीं सकते हम, केवल फील की जा सकती है, ना इसे टच कर सकते हैं। और इससे पहले भी अगर आप दा का प्रयोग करेंगे तो ये आपका रॉन्ग होगा। लेकिन मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले एक कंडीशन है कि अगर ये पर्टिकुलर सेंस में होते हैं, किसी खास सेंस में अगर इनका मीनिंग हो रहा है, तो इनसे पहले क्या होता है? आर्टिकल दा का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर सेंस में होने पर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज डर्टी, इस पॉन्ड का वाटर डर्टी है, तो क्या हुआ? यह पर्टिकुलर वाटर हो गया। कौन सा वाटर है? जो इस पॉन्ड में भरा हुआ है, इस तालाब में जो भरा हुआ है वो डर्टी है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा? इससे पहले अगर आप दा का यूज करेंगे तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड में देखिए, द ब्रेवरी ऑफ महाराणा प्रताप वाज प्रेज वर्दी। महाराणा प्रताप की ब्रेवरी यानी बहादुरी कैसी थी? प्रेज वर्दी, प्रशंसा करने योग्य, यानी उसकी हम प्रशंसा जितनी करें उतनी कम है, बहुत बहादुर थे वो। तो ये क्या होगा? यहां पर आपका ब्रेवरी से पहले दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ब्रेवरी यहां पर क्या है? एक पर्टिकुलर सेंस में है, खास मीनिंग है इसका, खास पर्सन की ब्रेवरी है ये। किसकी? महाराणा प्रताप की ब्रेवरी है, यानी पर्टिकुलर हो गई ब्रेवरी है। ब्रेवरी कौन सी हो गई? महाराणा प्रताप वाली ब्रेवरी है,
यानी एक पर्टिकुलर ब्रेवरी हो गई, इसलिए इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह पहले वाले में क्या था हमारा, वाटर कौन सा था, जिस पौंड में भरा हुआ है, पर्टिकुलर वाटर हो गया, कोई भी वाटर नहीं, उसी पौंड का वाटर है बस केवल, इसलिए इससे पहले भी हमने द का प्रयोग किया है यहां पर। फोर्थ पॉइंट है, गेम्स या स्पोर्ट्स के नाम से पहले ए, एन या द का प्रयोग नहीं होता है। इट मींस गेम्स या स्पोर्ट्स के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दे प्ले द हॉकी, अगर आप लिखते हैं दे प्ले द हॉकी, यानी हॉकी से पहले आपने द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, तो यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह अगर आप आंसर करते हैं तो हरी प्लेज ए क्रिकेट, यहां क्रिकेट से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया है हमने, और ये ए आर्टिकल का प्रयोग गेम्स के पहले किया है, इसलिए इस अगर हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स या गेम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर कोई भी गेम या स्पोर्ट्स पर्टिकुलर सेंस में है, किसी खास सेंस में उसका यूज हो रहा है, तो उसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द क्रिकेट ऑफ राजस्थान इज नॉट गुड, यहां पर क्या है, क्रिकेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की क्रिकेट, इसका मतलब है राजस्थान की टीम जो क्रिकेट खेलती है, राजस्थान की टीम जो क्रिकेट खेलती है इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं खेलती है, उसकी क्रिकेट जो अच्छी नहीं है। तो एक खास क्रिकेट हो गई, पर्टिकुलर हो गई, कौन सी क्रिकेट हो गई, राजस्थान की टीम के द्वारा खेली हुई क्रिकेट हो गई है, इसलिए इससे पहले अगर आपने द का यूज करेंगे ये, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, सही नहीं, पर्टिकुलर सेंस में है, इसलिए हमने यहां द का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से द हॉकी ऑफ इंडिया, इंडियन टीम के द्वारा खेली हुई हॉकी इज गुड इन कंडीशन, इज इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में है, यानी इंडिया की टीम जो हॉकी खेलती है वो अच्छी कंडीशन में है, यहां पर इसका मतलब ये है। तो ये कौन सी हॉकी हो गई, ये एक पर्टिकुलर हॉकी हो गई जो इंडिया की टीम खेलती है, इसलिए यहां पर हमने द का प्रयोग किया है, और इस कंडीशन में ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, काइंड ऑफ, देखिए यहां वर्ड है कुछ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, टाइप ऑफ, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, और भी ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं कि अगर इनके बाद में किसी नाउन का प्रयोग होता है, आदि शब्दों के बाद प्रयोग होने वाले नाउन्स से पहले ए, एन, दी का प्रयोग नहीं होता है। इट मींस अगर कोई भी नाउन आपका काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, वेराइटीज ऑफ, टाइप्स ऑफ के बाद आता प्रयोग होता है, तो उससे पहले हम द का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज दिस, ये हमारा सही है, क्योंकि यहां पर क्या है, काइंड ऑफ आया और इसके बाद ये नाउन आ गया, और इसके बीच में हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग यहां नहीं किया है। लेकिन ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ए या द डॉग इज दिस, ये अब इसमें क्या किया हमने, व्हाट काइंड आ गया एक, तो ये इसके बाद ये नाउन आ गया, व्हाट काइंड ऑफ के बाद बीच में क्या किया हमने, ए ओब्लिक द, या तो ए डॉग कह दीजिए इसको या द डॉग कह दीजिए, तो ये क्या होगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक काइंड, ये व्हाट काइंड ऑफ के बाद जब नाउन आएगा तो उससे पहले ए या दी या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 6 है, बीमारियों के या डिसीज के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल ए, एन, द का प्रयोग नहीं होता है। फीवर, कैंसर, मलेरिया, ये बीमारियों के नाम हैं, ऐसी बहुत सी और बीमारियां होती हैं, डिसीज होती हैं। अब ये डिसीज है आपकी फीवर, इससे पहले अगर आप द का यूज कर देंगे, हमने क्या किया, फीवर से पहले द का यूज किया है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कैंसर, इससे पहले द का यूज कर देंगे तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मलेरिया, इससे पहले द का यूज करोगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बीमारियों उसके नाम से पहले या डिसीज के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सेंस में होने पर बीमारियों या डिसीज के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मलेरिया ऑफ लास्ट ईयर वाज डेंजरस, यहां मलेरिया को पर्टिकुलर कर दिया गया है। मलेरिया, कौन सा मलेरिया, ऑफ लास्ट ईयर, जो पिछली साल आया था, यानी लास्ट ईयर वाला, लास्ट ईयर में जो मलेरिया फैला था वो कैसा था, डेंजरस था। अब ये पर्टिकुलर हो गया, आम मलेरिया नहीं रहा, ये मलेरिया वो हो गया जो लास्ट ईयर लोगों को आता था,
तो इसलिए इससे पहले क्या किया, यहां पर ये हमने दा का प्रयोग किया है। इसी तरह से कोई और बीमारी अगर पर्टिकुलर में सेंस में आएगी तो उससे पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें नंबर 7 पर है, नीचे लिखी बीमारियों या डिजीज के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यानी आप आर्टिकल लगा देंगे दा, केवल दा लगेगा तो भी सही होगा आपका, और आर्टिकल ना लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा। जैसे मम्प्स, प्लेग, फ्लू, मीजल्स, ये ऐसी बीमारियां हैं चारों कि इनके नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग हम करें तो भी सही और ना करें तो भी सही। यहां पर देखिए मम्प से पहले हमने दा का प्रयोग किया है, प्लेग से पहले दा का प्रयोग किया है, फ्लू से पहले दा का प्रयोग किया है और मीजल से पहले दा का प्रयोग किया है। अब दा का प्रयोग करने के बाद भी ये कैसे सही है, सारी करेक्ट हैं। आगे देखिए इसमें क्या है, मम्प्स से पहले दा किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया हमने, ये प्लेग से पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, फ्लू से पहले भी नहीं किया, मीजल से पहले भी नहीं किया, तो ये क्या, इनसे ये भी सही है हमारे। तो ये 4 जो बीमारी हमने नाम लिखी है, डिसीज लिखी है, मम्प्स, प्लेग, फ्लू और मीजल्स, इनके नाम से पहले अगर आप आर्टिकल दा का प्रयोग कर देंगे तो भी सही होगा और नहीं करेंगे तो भी सही होगा। 8वां पॉइंट है पब्लिक प्लेसेज, जैसे चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, टेम्पल आदि का प्रयोग जब प्राइमरी पर्पज के लिए होता है तो इनके नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहां पर ये प्रॉब्लम होती है कि प्राइमरी पर्पज क्या है, व्हाट इज प्राइमरी पर्पज। प्राइमरी पर्पज के लिए होता है, लेकिन कब होगा हमारा प्राइमरी पर्पज। प्राइमरी पर्पज का मतलब है कि जिस चीज के लिए ये चीजें बनी हैं, जब वहां जाके हम वही काम करते हैं, जिस चीज के लिए बनी है वही काम वहां जाके करते हैं, तो प्राइमरी पर्पज हो गया हमारा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, वी गो टू टेम्पल ऑन मंडेज। अब ये क्या है, हम मंडे को टेम्पल जाते हैं, तो टेम्पल में किस लिए जाते हैं, टेम्पल बनाए जाते हैं पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, और मंडे के मंडे जाते हैं, इसका मतलब हम जब जाते हैं तो वह पूजा करने जाते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी पर्पज हो गया। क्योंकि मंदिर जो बना है, टेम्पल जो बना है, पूजा करने के लिए बना है, और मंडे को क्या करते हैं हम, हर मंडे को, ऑन मंडे इसका मतलब है हर मंडे को, एवरी मंडे वी गो टू टेम्पल। तो हम क्या करते हैं, हम हर मंडे को टेम्पल में पूजा करने जाते हैं, और पूजा करने का मतलब क्या हो गया, हमारा प्राइमरी पर्पज हो गया। इसलिए यहां पर टेम्पल से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। द थीफ वाज सेंट टू जेल। जेल किस लिए होती है, जेल को बनाने का पर्पज होता है क्रिमिनल्स को वहां लाना, और जब हमने क्या किया, ये थीफ को कहां किया, जेल भेज दिया गया। थीफ को जेल में जाना था, जेल बनी ही थीफ के लिए है, रॉबर्स के लिए, क्रिमिनल्स के लिए, तो यहां पर ये प्राइमरी पर्पज हो गया, इसलिए जेल से पहले भी हमने किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। माई ब्रदर लर्नड उर्दू एट स्कूल। मेरे भाई ने स्कूल में उर्दू सीखी। अब स्कूल किस लिए बना है, लैंग्वेज सिखाने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए। अब उसने क्या किया, वहां जाकर के उर्दू सीखी, तो जो स्कूल का काम था वही स्कूल में जाके किया, तो ये क्या हो गया, यहां प्राइमरी पर्पज हो गया। इसलिए यहां पर भी हमने स्कूल से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। अगला 9वां पॉइंट है पब्लिक प्लेसेज, जैसे चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, टेम्पल आदि का प्रयोग जब पर्टिकुलर सेंस में होता है तो इनके नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया था जब इनका प्राइमरी सेंस में होगा तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जब पर्टिकुलर सेंस में हो जाएगा इनका प्रयोग, तो पर्टिकुलर सेंस यानी खास सेंस में हो जाएगा तो इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। सरिता मेट मी एट द टेम्पल। सरिता मुझे टेम्पल पर मिली, मंदिर पर मिली। अब मंदिर का प्राइमरी पर्पज क्या है, पूजा करना, वर्शिप करना, पूजा करना है, वहां मिलना थोड़ी है। तो यहां पर क्या हो गया, मंदिर पर मिलने का क्या होगा, पर्टिकुलर सेंस में वो यूज हो रहा है, मंदिर जो है यहां पर टेम्पल है, इसलिए इससे पहले क्या है, आर्टिकल दा का प्रयोग हमने किया है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई मदर। मैं हॉस्पिटल अपनी मदर से मिलने गया, लेकिन हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पज क्या है, वहां जाकर के इलाज कराना, ना कि किसी से मिलने जाना थोड़ी है। तो यहां पर क्या हो गया, मदर से मिलने गया, इसलिए प्राइमरी पर्पज नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पर्पज है, खास पर्पज के लिए गया मैं वहां पर। तो इससे पहले क्या करेंगे, हॉस्पिटल से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या, जब इन पब्लिक प्लेस का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह से होता है,
कौन से पब्लिक प्लेस? चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, टेम्पल आदि। इनका प्रयोग जब काउंटेबल नाउन की तरह से होगा तो इनसे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं हम। देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज। एक स्कूल, विलेज में कितना है? एक स्कूल है, काउंट कर लिया गया उसको। स्कूल है, नाउन है, और कितने हैं? एक, काउंटेबल हो गया, तो इसलिए इससे पहले हमने ए का प्रयोग कर दिया यहां पर। देयर इज ए हॉस्पिटल इन योर टाउन। आपके टाउन में एक हॉस्पिटल है। कितने हॉस्पिटल हैं? एक है, उसको काउंट कर लिया गया है, काउंटेबल नाउन बना दिया गया है, तो अब ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। तो इस तरह से आज मैंने आपको आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है ये बताया। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।